तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 9.1 का प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जितना भी दिख रहा है सभी का सोल्यूशन आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोग से आप लोग से मतलब भरोसा कर दें कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा और यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 सभी को सोल्यूशन आप लोग अच्छे तरीके से समझ कर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग को भी सोल्यूशन करने में देखकर मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसे सीख लेते हैं प्यारे बच्चों तो आप लोग को फिर अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रश्नावली में क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं और सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा वर्ग 7वीं प्रश्नावली यहाँ पे 9.1 गणित भी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से चार एवं अचर राशियों ज्ञात करें। ठीक है, अब चार क्या होता है, अचर क्या होता है, सबसे पहले ये डॉट है तो चार बोलते हैं प्यारे बच्चों। जो ABCD होता है ना उसको हम लोग चार बोलते हैं। ठीक है, A से Z तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चर बोलते हैं, चर राशियाँ। और अचर राशियाँ क्या होती है, तो आप लोग को नंबर जो भी होता है, नंबर यानी कि संख्या जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं अचर। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा कि चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं। चर किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो ABCD को यानी कि अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, और जो यानी कि नंबर होते हैं यानी 1 2 कुछ भी हो है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों अचर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको ए में दिया गया है 5x प्लस में 2। अब इसको हम लोग को चर और अचर को छांटना है, इसमें चर कौन है और अचर कौन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 5x में हम देख रहे हैं कि x जो है क्या है, चर है। ठीक है, ये पूरे जो एक बहुपद जो दिया हुआ है इस बहुपद में प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो क्या है 5x जो है और ये 2 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ x ही है। ABCD वाला सिर्फ x ही आया है और कोई नहीं आया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे चर के रूप में सिर्फ x है और अचर के रूप में क्या है प्यारे बच्चों, तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कुल मिलाकर आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी में है प्यारे बच्चों की 2AB और प्लस में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे चार के रूप में क्या है प्यारे बच्चों, तो एक ए हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग अचर के रूप में देखें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं सी में, तो यहाँ पे चार के रूप में क्या है प्यारे बच्चों, ABCD वाला में से कौन है, एक्स एक्स है ना, तो एक्स हो जाएगा एगो और एगो मतलब वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई ही आया है और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे एक्स वाई हो गया और अचर के रूप में आपका यहाँ से 2 आया है और इधर से आपका 1 आ गया। ठीक है, चलिए उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों डी में आते हैं तो एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर माइनस में 1 है। ठीक है, इसमें चार के रूप में क्या है, एम है ना, और एन हो जाएगा। ठीक है, एम और एन प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एम को एन लिख सकते हैं या एम और एन भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब जैसे लिख सकते हो। आचर के रूप में क्या है प्यारे बच्चों, तो एक ही है। ठीक है, यहाँ पे ई में देखते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, चार के रूप में आपका एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, तो वो लिख लेंगे और आचर के रूप में 9 है सिर्फ यानी कि 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला जा रहा है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को पहचानिए। पद को पहचानना है। ठीक है, क्या करना है, पद को पहचानिए प्यारे बच्चों। बुक में थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं, कुछ और भी बोला गया है थोड़ा सा, है ना, वो हम नहीं लिखे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग का दूसरा प्रश्न है और यहाँ पे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न के नीचे ये सब मतलब किया क्या है, आप लोग का बहुपद है, बहुपद के भी नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न दिए गए सभी व्यंजकों के पदों का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करें। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताएं कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चों आप लोग का बहुपद दिया हुआ उसको हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड पेड़ आरेख विधि से प्राप्त करना है। ठीक है, और फिर प्यारे बच्चों आप लोग को बताना है कि ये जो बहुपद है वो कैसे बना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जैसे सब्जी बनता है ना, तो सब्जी बनता है तो वो कच्ची कच्ची मिलता है ना, उस मतलब उसी तरह से यहाँ पे जो बहुपद बना है वो कैसे कैसे मिलकर क्या क्या चीज़ें मिलकर बना है उसको हम लोग को दर्शाना है या दिखाना है, बतलाना है। ठीक है, चलिए तो दूसरा का ए में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है यानी कि 3 है ना, पद के रूप में कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है प्यारे बच्चों, तो इसको पहले इस रूप में लिख सकते हैं कि यहाँ पे पद क्या हो गया, 3 हो गया और तीनों को मतलब अलग अलग कर देंगे। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर जो है वो कैसे से बना होगा, कैसे से बना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों कोई भी स्क्वायर हो वो उसी से गुना होता है तभी वो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स का स्क्वायर है यानी एक्स एक्स गुना हुआ होगा तभी एक्स स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे 2x है, कहने का मतलब है 2 और x गुना होगा हुआ तो क्या बना होगा, 2x बना होगा। एक प्यारे बच्चों एक तो खैर एक अकेला रहता है या कोई भी
1 से 1 में ही गुना होगा तो 1 आवेगा, ठीक है। चलिए तो ये को ऐसे ही छोड़ दो, बाकी यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमको ये हो गया आपका पेड़ आरेख विधि, ठीक है। अब इस व्यंजन मतलब लिखना है कि बना तो बना कैसे, पूरा कहानी लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हम लिख दिए पहला का, आप लोग दूसरा का से खुद लिखना है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा भी, ठीक है। बोला जा रहा है कैसे ही बना है, क्योंकि हम पहला का ही दूसरा का मतलब ए वाला है उसी को सिर्फ आपको लिख के बताए हैं, बाकी दूसरा का है आप लोगों को खुद से लिखना है, ठीक है। व्यंजक को बनाने के लिए एक्स को एक्स से गुना करके, मतलब कि सबसे पहले क्या किए हैं, एक्स को एक्स से गुना हुआ है, ठीक है। तो काचे हो जाएगा, एक्स को एक्स से गुना करके एक्स स्क्वायर प्राप्त किया गया है ना, एक्स को एक्स से गुना करके एक्स स्क्वायर प्राप्त किया गया प्यारे बच्चों। फिर एक्स में 2 से गुना करके काचे में प्यारे बच्चों एक्स में 2 से गुना करेंगे तो काचे हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्राप्त किया गया है। फिर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर में 2x को जोड़ा गया, जो ये एक्स स्क्वायर जो आया और ये 2x जो आया, ये दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर जी तो वो हो गया, प्राप्त किया गया। फिर प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x में एक्स स्क्वायर प्लस 2x में एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ तक आ गया ना, ओकरा में एक जोड़ा गया, कच्ची जोड़ा गया एक प्यारे बच्चों, ठीक है। जोड़कर इतना प्राप्त किया गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कुल मिलाकर x को x से गुना कर दिए तो एक्स स्क्वायर आया, 2 से x में गुना किए तो 2x आया, और प्यारे बच्चों फिर इस दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, और उसमें फिर से एक जोड़ दिए तो हमको ये वाला प्राप्त हो गया। इसी तरह से आप लोग को और वाला जो है BCDE उसको आप लोगों को खुद से लिखना है, लेकिन आप लोग को तोड़ के हम बता दिए हैं, ठीक है। यानी कि पेड़ आरेख विधि दिखा दिए हैं, ठीक है। बी में देखिए प्यारे बच्चों आपका है 8a स्क्वायर प्लस में 11ab माइनस में 2b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए 8a स्क्वायर है और फिर 11ab है और माइनस में ये है, ठीक है। यानी कि पद के रूप में यहाँ पे है जो लिख दिए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पद। अब प्यारे बच्चों इसी को हम लोग को गुणनखंड के रूप में दिखाना है, तोड़कर दिखाना है, तो क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर जो है वो कौन से मिलकर बना होगा, 8 से फिर a स्क्वायर यानी कि a और a गुना हुआ होगा, है ना। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। और 11ab है प्यारे बच्चों, यानी 11 और a और b गुना हुआ होगा, ठीक है। माइनस में 2b स्क्वायर है यानी कि 2 माइनस में, और प्यारे बच्चों b और b हुआ होगा गुना, तो क्या बन गया होगा माइनस में 2b स्क्वायर प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों दूसर का। अब इसका तो आप लोग इस तरह से लैंग्वेज लिख ही लोगे प्यारे बच्चों कि कैसे कैसे बना है, तो देखो थोड़ा सा इसमें भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 8 है, 8 से a और a में गुना हुआ होगा तो 8a स्क्वायर आया होगा, ठीक है। a मतलब फिर लिखना है आप लोग को, फिर इतना आ गया। अब उसमें प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना है, 11a b को गुना करेंगे, 11 में a और b से गुना करेंगे तो 11ab आएगा। अब प्यारे बच्चों इस दोनों को जोड़ेंगे, और फिर मतलब कि इसको में -2 में -2 में b से b और b 2 से गुना करें, मतलब 2 बार गुना करेंगे, यानी कि ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि -2 में b को 2 बार गुना करने पर, मतलब 2 बार गुना करने पर प्यारे बच्चों नहीं, ऐसे बोलेंगे कि b को स्वयं से -2 से गुना करने पर, यानी कि b 2 बार और -2, ठीक है, इस तरह से। और ये प्यारे बच्चों, और नहीं तो प्यारे बच्चों इसका बुक का जो आंसर है ना आप लोग को खुद दे दिया है, वो वाला लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों हो गया बी का हो गया। आप सी का देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी 9p स्क्वायर माइनस में 4q है, ठीक है। तो ये आप लोग को इस तरह से पहले पद के रूप में लिख लेना। अब ये 9p किस तरह से बन रहा है, तो 9 और p से बन के ये बन गया, -4q कैसे बना हो, तो -4 और q से बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं डी में, तो डी प्यारे बच्चों कैसे बना है, तो डी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी आप लोग को दिख रहा होगा, डी वाला a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे पद के रूप में पहले लिख लेंगे अलग अलग। अब प्यारे बच्चों इसको कैसे बना है, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a 2 बार गुना होगा तो a स्क्वायर, और b स्क्वायर कैसे बनेगा, तो b 2 बार गुना होगा, तो ठीक है ये हो गया। और 9 का 9 ही, ठीक है, गुणन ये पद के रूप में, गुणनखंड के रूप में, है ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका तो ये व्यंजक हमारा ये क्या रहता है, व्यंजक रहता है, ठीक है। तो व्यंजक मतलब है, अब इसको हमको पद के रूप में पहले लिख देना है, उसके बाद फिर गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और b हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग। अब प्यारे बच्चों -3 और ये b हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कुल मिलाकर अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ठीक है, कि ताकि हम आगे में इम्प्रूव कर सके, आपको सुधार करके आपको अगले वीडियो में दे सके, ठीक है। आगे बोला जा रहा है तीसरा प्रश्न में कि 12x स्क्वायर y में, पहला में बोला जा रहा है कि x स्क्वायर y, और दूसरा में बोला जा रहा है कि x तथा y का गुणनांक बताइए। यानी कि ये जो आपका 12x स्क्वायर y है ओकरा में x स्क्वायर y और फिर x और फिर y का गुणनांक बताना है, ठीक है। जैसे हम बोले कि 12, अब 12 में हम 3 का गुणनांक कौची है, तो 3 के साथ कौची गुना हुआ है कि 12 आया है, तो 4 गुना हुआ है ना, आए
यही बात ना होगा। जैसे हम 2 लिखे 10, अब 10 में 2 का गुणांक का चाहिए था, 10 में 2 का गुणांक कितना, मतलब 2 में कितना से गुना किए कि 10 आया, तो 2 में 5 से गुना किए, ठीक है। तभी ना समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। पहला में बोला जा रहा है कि 12x² y का गुणनखंड पहले मतलब तोड़ देंगे कितना, तो इतना आ जाएगा, यानी कि 12x² कैसे, 12x² y है ना, तो ये 12x² y कैसे आया था, 12 गुने x और फिर y हुआ होगा, तब 12x² आएगा, ठीक है, 12x² y आएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग 12 को 12 लिख देंगे। अब x² y को हम लोग अलग लिखते हैं, ठीक है, ये दोनों x² हो जाएगा और y का y है ना। अब प्यारे बच्चों ई हो गया 12, तो यानी कि इसमें देखो x² y में कितना गुना हुआ, तो 12 हुआ गुना, तभी ना प्यारे बच्चों आपका इतना आया है, ठीक है, इतना आया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इतना में ये जो गुणनांक है, ये जो गुणनांक है x² y, वो कितना, उसमें कितना गुना हुआ है, तो 12 का, ठीक है, 12। समझ में आ रहा है। यानी कि प्यारे बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 12x² में गुणांक बताना है ना, तो 12 का गुणांक ये आपका x² y हो जाए, x² y में 12 का गुणांक जो है इतना है, ठीक है, 12x² y। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, फिर से समझिए, x² y में 12 का गुणांक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो ये दे ही दिया था, आपसे पूछा गया था क्या, ये वाला, ठीक है। चलिए ये बता देना है, इसीलिए पर बच्चों अब हम यहाँ पे गुणांक ये वाला ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 12x² y में x² y का गुणांक कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। आप लोग को तो सोल्यूशन इतना अच्छा से देते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत होता नहीं है, आप लोग एक तरह से छाप भी सकते हो, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा में, यानी कि तीसरा का दूसरा है में ही क्या बोला जा रहा है, 2 गो प्रश्न है कि एगो x का गुणांक क्या है, एगो y का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, है ना। एगो पहला x का गुणांक बताना है, फिर दूसरा का y का गुणांक। तो देखो आपका 12x² है ना, 12x² y है, अब इसको 12x² y, अब डायरेक्ट इसका भी आंसर लिख सकते हो। देखो ये 2 गो x से बना होगा, तो कहीं ना कहीं एगो x बच जाएगा और ये y बच जाएगा और 12 बच जाएगा, यानी कि 12xy, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो x वाला का 12xy हो जाएगा, ठीक है। और ये y, अगर y निकाल लेते हैं यहाँ से तो कुछ बचेगा, तो 12x² बच जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर यही समझो, ठीक है, कि देखो यहाँ पे जो क्या है 12x² y है, ठीक है, 12x² y है। अब यहाँ पे x² y का गुणांक बोल रहा है, तो यहाँ पे x² y हटा दो तो क्या बचेगा, तो 12 बच जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x का गुणांक बोल रहा है, तो x अक्षर में से हटा लो एगो, ठीक है। तो एगो हटाओगे x, यहाँ पे 2 गो x मिलकर बना है ना, तो एगो हटाओगे तो एगो बचेगा ना, तो एगो बच गया और ये y है और ये 12 है, तो 12xy हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर y बोला जा रहा है, तो y को हटा लेंगे तो यहाँ पे 12x² बच जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर वही सब आंसर है यहाँ पे प्यारे बच्चों, है ना। पहला का 12, दूसरा में प्यारे बच्चों 12xy और यहाँ पे 12x² है ना। चलिए प्यारे बच्चों कुल मिलाकर इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। आगे चौथा है निम्नांकित पद युग्मों में से समान पदों के समूह लिखिए। प्यारे बच्चों समान पद के समूह लिखना है, जो समान सेम है उसका लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्या है 9x² y 8x y² और यहाँ पे 3ab और यहाँ पे माइनस में 7ab है और यहाँ पे सब कॉमा में चल रहा है, ठीक है। 7ab² इस तरह से है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बोलते बोलते टाइम लग जाएगा और ये तो आप लोग देख ही रहे हो। समान पदों के युग्मों इस प्रकार होंगे, इसका आपका आंसर लिखना है किस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्या 9x² y, 9x² यानी कि कहने का मतलब है आगे संख्या कितना भी रहे उससे हमको देखना नहीं है, ठीक है। हमको देखना है उसके बाद क्या है x² y है, x² y आपको कहीं पे और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, तो इसको वाला कोई युग्म है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। पेन चेंज कर ले प्यारे बच्चों, पेन चेंज कर लें। चलिए प्यारे बच्चों पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9x² y का कोई मतलब कि जोड़ा है नहीं, जो इसका मतलब 9 रहे या ना रहे, मतलब x² y रहना चाहिए था, लेकिन कहीं पे भी वैसा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए छोड़ देंगे। 8x y² यानी x y² भी कहीं पे नहीं है, ठीक है, तो इसको भी वैसे के वैसे छोड़ देंगे। आगे है 3ab यानी ab कहने का मतलब क्या है, ab बोलो या ba बोलो बात सेम है, तो इक्कर वाला यहाँ पे है, ठीक है। और कहीं पे है प्यारे बच्चों ab मिल गया, और कहीं पे ab आप लोग को दिख रहा होगा, ab ध्यान दो, कहीं पे ab दिख रहा होगा, देखो ये वाला है। तो 3 गो हो गया, एक 3ab तो ये लिख लिए हैं, फिर माइनस में 7ab एक अच्छा यहाँ पे माइनस में 7ab है तो वो लिख लिए, और फिर बच्चों एक 8ab, तो वो यानी कि आपका ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 7a है, यानी कि देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से होकर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो काम हमने के हो गया था। यहाँ से 7ab²
अच्छा इसका है कहीं पे देखो तो जोड़ा 7ab², तो आगे कितना संख्या है उसको नहीं देखना, ab² कहीं पे है आपका, ab² कहीं पे नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसका जोड़ा है या नहीं है। फिर 4b² वाला कहीं है पर जो b² वाला भी कहीं नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। 7a यानी कि 7a, ए वाला कैटेगरी वाला है, ए वाला आगे संख्या नहीं देखना हमको, खाली ए ना देखना है, तो ए वाला कहीं है, देखो एगो ई वाला है, एगो ई ए वाला है, और फिर बच्चों ए वाला कहीं होगा, देखो देखो हाँ ये एगो ये है, तो आपका हो जाएगा क्या, ये एक हो जाएगा 7a 11a और -2a, यानी 7a 11a और माइनस में 2a। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे है क्या -11a², तो a² भी आप लोगों को कहीं भी नहीं है तो इसके लिए छोड़ देंगे, इसका युग्म है ही नहीं। एक्स वाई वाला यहाँ पे है, देखो एगो मतलब कि है क्या, मतलब आप कहीं पे है एक्स वाई यहाँ पे भी है, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक्स वाई कहीं पे दिख रहा है, एक्स वाई दो ही प्यारे बच्चों है, एक ये और एक ये, यानी कि एगो 2xy और एगो माइनस में 2xy, तो ये दोनों को यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। और आपका एक लास्ट है क्या जो है प्यारे बच्चों मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका ये गिनती वाला छोड़ दिए, क्या गिनती वाला छोड़ रहे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ यानी कि ये वाला तो हो गया, उसके बाद प्यारे बच्चों ये गिनती वाला छोड़ रहे थे, देखो यहाँ पे 7 है ना, 7 है, और उसके बाद 1 है, और यहाँ पे माइनस में भी 2 है, यानी कि 7 - 2 1, और ये 8, 7 - 2 1 और 8, और ये तो हो ही गया था। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखते हैं कहाँ कैसे आया है, तो यहाँ पे देखो ये आया ही नहीं, आपको खुद से लाना है, आप कैसे लाना है इसी में सब ला ही रहे हो, वो आप लोग तो समझ ही रहो। यहाँ पे देखो ये एक्स कैटेगरी वाला है, ये एक्स कैटेगरी वाला है, ये भी एक्स कैटेगरी वाला है, यानी कि -x 3x 8x, -x 3x 8x, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट रहता है मेरे तरफ से प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है तो, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पाँचों में बोला जा रहा है कि नीचे दी गई स्थितियों में चार अचर और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताना है प्यारे बच्चों कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है, यानी कि आप लोग को सबसे पहले बोल रहा है कि द्विपदी में नीचे दी गई स्थितियों में से चार अचर और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए, बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। यह भी बताना है कि ये जो व्यंजक है वो कै पदी के बन रहा है, ठीक है। आप लोगों को कुछ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको व्यंजक तैयार करना है, और व्यंजक जो बनेगा वो कितने पद का बनेगा, ठीक है, वो बता देना है। देखो एक्स के दो गुना यानी कि एक्स गुने 2, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, एक्स गुने 2 तो 2x हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है y कम, यानी कि y घटा देना है, तो एक्स गुने 2 यानी 2x, और y घटा देना है तो y कम यानी कि घटा देना है, ठीक है। जैसे हम बोले कि 5 देखो हम बोलते हैं कि 4 लड़का गुने 5 लड़की में 2 कम, तो 5 का 20 में 2 कम, समझ में आ रहा, यानी कि 18, समझ में आ रहा, वैसा ही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे वैसी तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा 2 है ना, यानी एगो ई वाला पद और एगो ई वाला पद, 2 पद यानी द्विपदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है बी में कि ए में स्वयं से गुना करके, यानी स्वयं मतलब उसी से पहले जो, ठीक है, उस स्वयं से गुना करके 3 घटाया गया है। तो देखिए ए में स्वयं से गुना करके यानी ए गुने ए, और 3 घटाया गया यानी 3 घटा दिए, तो ए में ए से गुना होगा a² और 3 घटेगा यानी कि -3 है, -3 आएगा। अब प्यारे बच्चों ये आ गया, फिर उसके बाद बोला जा रहा है फिर उसमें से 1 का 3 गुना यानी a गुने 3, तो 3 हो जाएगा, गुना घटाया गया है, क्या करना है घटाना है, वो वाला जो आया था ना ओकरा में फिर से इतना -3 को घटा देना है। तो कुल मिलाकर वो पहले तो यहाँ तक था a² -3, अब ओकरा में ये वाला जुड़ जाएगा, यानी कि -3, मतलब कि जो है वो हो जाएगा, जुटेगा नहीं, करने का घटाने के लिए बोला जा रहा है ना, तो घटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कै पद के तैयार हुआ, तो 1 पद 2 पद 3 पद, तो यहाँ पे लिखा जाएगा त्रिपदी। आगे बढ़े, यहाँ पे सी में बोला जा रहा है एम एवं एन, यहाँ पे एम एवं एन के लिखा हुआ है, ठीक है। गुणनफल का 3 गुना, यानी एम और एम के गुना करना है, ओकरों में 3 मतलब तीनों को गुना कर देना है, ठीक है। एम एवं एन के गुणनफल यानी कि इतना उतना को गुना करेंगे, तो एम एन को गुना करेंगे तो एम एन आएगा, और 3 का गुणनफल यानी ओकरों में 3 का गुणनफल कर देना है, तो यानी कि कुल मिलाकर प्यारे बच्चों 3mn आएगा, ठीक है। तीनों को आपस में गुना करना है, 3mn आएगा। क्या पद है, तो एक पद है, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों लाइन कट गया है और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सी में बोला जा रहा है तो सी वाला तो हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं डी में बोला जा रहा है आप लोग का क्वेश्चन बुक में है, हम डायरेक्ट इसका लिख दिए, ठीक है। टाइम मेरे पास भी काम रहता है प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पे जी आप लोग का सी का हो गया, डी का। तो डी का यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या है। डी में है प्यारे बच्चों कि ए का स्वयं से गुना करना है, यानी कि स्वयं से गुना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी से गुना किया यानी कि प्यारे बच्चों बी से गुना किया और उसमें ए का 7 गुना, ए का प्यारे बच्चों 7 गुना, यानी कि देखो स्वयं से गुना करें जो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ए से ए में गुना हुआ यानी कि ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी थे ए स्क्वायर बी हो गया, और इस 7 से ए में 7 हो गया प्यारे बच्चों 6 फिर बोला जा रहा है, ठीक। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आंसर, ठीक है। मेरा मोबाइल बार बार बंद हो जा रहा है, ठीक है, और इसी कारण से हम नहीं कर सकते।